हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिंदु राना's व्लॉग। जिनको पता है बहुत जैसे कि मेरे बेटे का बर्थडे आने वाला है तो उसकी प्रिपरेशन हमने स्टार्ट कर दी है। ये फर्स्ट डे ऑफ द शॉपिंग है। मैं आगे आगे आपको दिखाती हूँ हम कहाँ गए, कौन कौन गया। जस्ट स्टे विद मी। जो लोग मुझे मैसेज करते हैं मैं उनको बता दूं कि ये मेरी बहन का बेटा है और ऑब्वियसली मैं उससे मिलती रहती हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये आपका छोटा बेटा है क्या? तो यस, ये मेरा बेटा है, बट ये मेरी बहन का बेटा है, छोटे वाला। और यहाँ पर हम शॉपिंग के लिए आ गए थे और यहाँ पे इसकी थोड़ी सी मस्ती चल रही है, वो आपको दिखाती हूँ। देखिए आप किस तरीके से मस्ती कर रहा था। इसने बहुत परेशान किया हमें। इसकी ड्रेस लेनी थी बट ही मेक श्योर दैट ही मेक आवर लाइफ हेल्प। बहुत परेशान किया। उसके बाद कुछ चीज़ें सिलेक्ट की और मम्मी ने हमें हेल्प की। दैट्स ऑल। तो ये मैं गई थी सदर कुछ सामान लेने दिवाली का। जैसा कि बहुत सारे लोग जानते हैं कि मैं यूजुअली दिवाली पे जाती हूँ घर का सामान लेने और अरु के बर्थडे का भी कुछ लेने, क्योंकि वहाँ पे सही रेट्स पे मिल जाता है। प्लस मुझे अपनी ड्रेसेस के लिए जो करवा चौथ पे या मुझे उसके बर्थडे में पहनी है उसके लिए भी कुछ फैब्रिक वगैरह लेना था। तो हम पहुँच गए हैं बट बहुत भीड़ थी। वहाँ इतनी भीड़ थी तो मैं ज़्यादा क्लिप्स नहीं ले पाई। उसके बाद ये डे 3 है। यहाँ पे हम मोरू को शूज़ लाए बिकॉज उसको वो स्पोर्ट्स भी खेलता है, तो वहाँ पे उसको प्रॉब्लम हो रही थी। जो पुराने शूज़ थे ये साइज़ थोड़ा सा उसका इनहेंस हुआ है, तो इसीलिए शूज़ दिलाया उसको फटाफट से। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप पूजा कैसे करते हो। तो सबसे पहले तो जय माता दी। आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करे। और जो प्रथम दिन होते हैं वो शैलपुत्री माता का होता है, जैसा सबको पता है। उनको घी का भोग लगाया जाता है और उनको अनार बहुत पसंद है। तो मुझे जो कुछ भी मैंने सीखा है, मैंने किसी पंडित जी से ऐसा कुछ नहीं सीखा है। मेरे जो गुरु हैं वो मेरी माँ ही है। जो अपनी माँ से सीखा वही मैं करती हूँ। मेरी मम्मी बहुत पूजा पाठ करती हैं, तो जो उनसे सीखा मैंने वही मैं करती हूँ। तो बहुत लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि मैं 2 कलश क्यों रखती हूँ। तो जैसे कि आप बहुत सारे लोगों को पता होगा और मैं हर साल बताती हूँ, बट इस बार मैंने फर्स्ट डे पे ही इसलिए रखा है कि ताकि आपने अभी तक अगर नहीं किया है और आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो फर्स्ट डे जो प्रथम शैलपुत्री जी का दिन होता है, मैंने अगर आप देखेंगे तो एक कलश मेरा ऊपर है माता रानी के साइड में रखा हुआ है, जहाँ पे मैंने जो नारियल है, जो मेरी भेंट है, उसको माता की चुन्नी में लपेट कर और सीधा खड़ा किया है। चोंच ऊपर की तरफ रहती है उसमें, जैसा कि बहुत सारे लोगों को पता होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं पता होगा, बट जिसको नहीं पता उसके लिए मैं बता रही हूँ, जो लोग पूछते हैं। तो इसको आप ऊपर की तरफ रखते हैं और इसमें आप जो आपका बर्तन होता है नीचे का, अगर वो मिट्टी का हो भी, किस मिट्टी से पवित्र कुछ भी नहीं है जो मुझे लगता है। तो आप इसमें मौली से आप इसको पहले बांध दीजिए, मतलब मौली से आप इसको पहले बांधिए। उसके बाद आप नारियल के ऊपर चुन्नी लपेट के उसको बांधिए। और जो भी आपके पास अवेलेबल है, जैसे फूल अवेलेबल है या आपके पास माला अवेलेबल है, जो भी अवेलेबल है आप वो उस पर लगा दीजिए। तो ये तो कलश हो गया। उसके बाद आती है हमारी जौ की बारी, जो हम जौ बोलते हैं। तो वो आपके धन धान्य के लिए होता है। बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग शायद नहीं भी करते होंगे। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं पहले मिट्टी का बर्तन ही लेती हूँ और पूरी रात के लिए जौ को भिगो के छोड़ देती हूँ पानी के अंदर। तो होता क्या है, रात भर में बहुत सारे जो बेकार वाले जौ होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, तो वो मैं डिस्पोज कर देती हूँ। जो बचता है, जो अच्छे जौ जो नीचे रहते हैं, उनको मैं निकाल कर जो मिट्टी होती है, जिसमें आप नॉर्मल आपके गमले में जो मिट्टी होती है जौ मिट्टी, उस मिट्टी में मैं इस जौ को बोती हूँ। और पहले के 2-3 दिन तक मैं इसको प्लेट से कवर रखती हूँ। उस प्लेट के ऊपर स्वास्तिक बनाती हूँ और जो बर्तन है बर्तन के अंदर भी मैं पहले स्वास्तिक बनाती हूँ, फिर मिट्टी रखती हूँ और ऊपर से फिर इसको मोली से बांध देती हूँ। 5 तिलक करती हूँ इसको। उसके बाद आती है हमारी श्रृंगार की बारी। तो मैंने श्रृंगार रखा है। जो लोग जितना सामर्थ्य है, 5, 7, 21 जितना आप रख सकते हो उतना आप श्रृंगार रखिए। उसके बाद माता रानी को
तिलक कीजिए, माता रानी को वस्त्र पहनाइए, फूल माला चढ़ाइए और उसके बाद माता रानी को मैंने एक पान का भोग भी लगाया है। तो पान में मैं क्या करती हूँ, इलायची, लौंग और सुपारी, इसका पान बनता है माता रानी का। अब बात आती है, ये तो बात होगी माता रानी की जिसमें घी का दीपक भी जलता है। आप चाहें तो आप अखंड भी लगा सकते हैं, जो कि पूरे 9 दिन तक चलेगी। चाहे आपकी जो कन्या है वो अष्टमी को होती हो या नवमी को, लेकिन जोत पूरे 9 दिन होगी। लेकिन अगर आपके यहाँ मतलब अगर आप नहीं जला सकते हो, तो आप एक छोटा दिया भी लगा सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात आती है भैरव बाबा की, क्योंकि माता रानी तभी पूजी जाएँगी पूरी जब हमारे पास हम भैरव बाबा को पूज देंगे। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो नीचे मैंने स्टील के लोटे में सीधा मतलब बिल्कुल स्ट्रेट वो रखा हुआ है, नारियल रखा हुआ है, तो वो भैरव बाबा की भेंट है। उसके ऊपर भी मैंने फूल माला चढ़ाई है और मैं वो माता रानी का जो मेरा जोत है वो मैं ऊपर लगाती हूँ सिंहासन पे, और जो भैरव की होती है वो नीचे लगाती हूँ। दो जोत लगाती हूँ, एक घी की और एक तेल की। उसके अलावा मैं उनको अग्यारी देती हूँ। अग्यारी के लिए आप कोई भी उपला ले लीजिए, उसको गैस पे गरम कीजिए और उसको प्रॉपरली उसमें आप कपूर, लौंग, हम 3 लोग हैं घर में, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, तो मैं तीनों के लिए 2-2 जोड़ा मतलब 1-1 जोड़ा चढ़ाती हूँ, सबका हाथ लगवा के। तो ये 6 लौंग सिंगल-सिंगल अगर आप काउंट करोगे और जोड़ा काउंट करोगे तो 3, तो ये मैं चढ़ाती हूँ। तो ये मेरा पूरा है। इसके बाद एक किताब है मेरे पास जो मैं पढ़ती हूँ, नवदुर्गा की। हर पाठ हर दिन के हिसाब से होता है। पूरे 9 दिन तक पढ़ती हूँ, सुबह भी, शाम को भी, और दुर्गा चालीसा करती हूँ। तो ये मैं करती हूँ, आप लोग क्या करते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और आपको ये पूजा का व्लॉग कैसा लगा ये भी बताइएगा। दर्शन मैं इसलिए नहीं करा रही हूँ अभी माता रानी के, क्योंकि मेरी पूजा पूरी नहीं हुई है। दर्शन ज़रूर कराऊंगी, जल्दी ही कराऊंगी। तो मिलते हैं फिर आपको बहुत ही जल्दी आगे व्लॉग्स के साथ। बने रहिए। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू। ये हमारी कुल देवी हैं, सो बेरी वाली माता। माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करे। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ ये शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी